हेलो दोस्तों, मैं आपके चैनल मिश्रा कॉमर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए पहला लेक्चर लाया हुआ हूं जो मिश्रा कॉमर्स पॉइंट का पहला लेक्चर होगा और क्लास 11th का इंट्रोडक्शन चैप्टर होगा। इस चैप्टर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप भी नए नए चीज़ जानने की कोशिश कीजिए कि बिज़नेस होता क्या है, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंट्स का चैप्टर है तो खास करके इसमें हम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। देखिए, अकाउंट्स है तो अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, ये सब इस चीज़ के बारे में हम जानना चाहेंगे इस चैप्टर में। चलिए देखिए, मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं, कोई भी बिज़नेस अगर कमिंस होता है, ठीक, कोई बिज़नेस अगर कमिंस होता है तो बिज़नेस का जो प्रोप्राइटर होता है या फिर ऑनर जो होता है, बिज़नेस का ऑनर जो है उसका बस एक ही गोल होता है, जो वो प्रॉफिट अर्न करे। तो क्या करे? प्रॉफिट अर्न करे। ठीक, इस बिज़नेस का प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाएगा? जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक राम है, एक श्याम है, दो अलग अलग इंटरप्राइजेज के अलग अलग मालिक है। ठीक, राम ने क्या किया तो अपना अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। राम ने क्या किया तो अपना अकाउंट्स प्रिपेयर किया। श्याम ने क्या किया तो अपना अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किया। देखिए, राम जब अकाउंट्स अपना प्रिपेयर किया तो वो अपने अकाउंट्स में कितना का असेट आया, कितना उसका लाइबिलिटीज़ है, कितना उसका कैपिटल है, कितना उसका डेटर्स है, कितना उसका क्रेडिटर्स है। ठीक, उनका क्रेडिटर कितना है, ठीक, और उनका क्या प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट उनके कंपनी का क्या आ रहा है, लेकिन और उन्होंने कितना अपने कंपनी से विड्रॉ किया, ये भी हम इससे पूरा डिटेल के साथ, मतलब हम अकाउंट्स अगर प्रिपेयर करेंगे तो इतना जो लेखा जोखा करेंगे हम, तो इसमें मेरा क्या लास्ट में निकल के आएगा, क्या तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। लेकिन यहाँ श्याम क्या कर रहा है तो वो अकाउंट्स प्रिपेयर ही नहीं कर रहा, उसे इस चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं है। उसके पास कितना असेट है ये उसको पता ही नहीं है, कितना लाइबिलिटीज़ है पता ही नहीं है उनको, कितना कैपिटल है, क्या क्रेडिटर है, क्या डेटर है उनका, ये सब उनको पता ही नहीं है। तो उनका नेट प्रॉफिट, उनके पास ही प्रॉफिट होगा, उनका भी क्या होगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन बाकी उन्हें नेट प्रॉफिट अपने कंपनी का नहीं पता चलेगा। और उनका जो कस्टमर होगा, अगर कोई कस्टमर हुआ या फिर कोई शेयर होल्डर है उनकी कंपनी का, उन्हें अगर उस कंपनी के इंफॉर्मेशन के बारे में जानना हो, जो उस कंपनी का क्या नेट प्रॉफिट है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, इस चीज़ के बारे में उनको जानना हो तो वो कैसे जानेंगे? लेकिन देखिए, राम जब अकाउंट्स अपना प्रिपेयर कर रहा है, अपना नेट अकाउंट मतलब अपना अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, जो मेरा कंपनी का जो अकाउंट्स है इसमें वो जर्नल प्रिपेयर करेगा, लेजर प्रिपेयर करेगा, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये सब करेगा। ये सब आप आगे जानेंगे, और असेट क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, और ढेर सारी चीज़ें हैं जो आप आगे की वीडियो में जानेंगे। चलिए आज का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, राम अगर अकाउंट्स प्रिपेयर करता है और श्याम नहीं करता है तो राम का नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, श्याम का नेट प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा। श्याम को ये पता नहीं रहेगा उसका बिजनेस कौन सी स्थिति में है, कहाँ है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो गया, क्या पता उनका लाइबिलिटीज़ अगर ज़्यादा हो जाता है, कैपिटल डाउन हो जाता है तो उनको लॉस हो सकता है। तो चलिए इस सब चीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे और आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया हुआ हूँ, और देखिए उस क्वेश्चन को डील करेंगे तो उससे आपको अकाउंटिंग के बारे में पता चलेगा। देखिए कुछ क्वेश्चन है, वाई वी नीड टू मेंटेन अकाउंटिंग, अकाउंट मेंटेन करना क्यों हमें ज़रूरी है, क्यों हम अकाउंट जरूरी मतलब मेंटेन करते हैं, क्यों हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग क्या है ऐसा चीज़ जो हम इसको मेंटेन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अकाउंटिंग प्ले अ विचुअल रोल इन अ रनिंग बिजनेस।
अकाउंटिंग क्या करता है, तो एक रोल प्ले करता है। कौन सा रोल प्ले करता है? बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कौन चीज़ में? जब बिजनेस कोई कमिंस होता है और कोई भी बिजनेस चलते रहता है, उस चलते हुए बिजनेस में अकाउंटिंग क्या करता है, तो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्यों? देखिए, इस रोल प्ले करने का क्या ज़रूरत है, अकाउंटिंग का हमें क्या ज़रूरत है? देखिए, बिकॉज इट हेल्प्स यू ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रोवाइड इन्वेस्टर्स। देखिए, इससे क्या होता है, मेरा इनकम कितना है, मेरे कंपनी का एक्सपेंडिचर क्या है, कितना हम एक्सपेंस कर रहे हैं, कितना मुझे गेन हो रहा है, कितना हम लॉस में जा रहे हैं, ये सब चीज़ हम तो आपको पहले ही बता चुके थे राम और श्याम के केस में। तो वही यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में मैं बता रहा हूँ। और देखिए, अकाउंटिंग करने से बस इतना ही नहीं है, वो क्या करता है, तो इन्वेस्टर्स जो उस कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे या असेट दिए होंगे, कंपनी के मैनेजमेंट और गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाती है, टैक्स किस बेसिस पे लगाएगी? आपके पास अगर अकाउंटिंग नहीं रहेगा, आपके पास अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर किस बेसिस पे टैक्स लगाएगी? आपका जो मैनेजमेंट रहेगा वो किस बेसिस पे आपका बिजनेस को मैनेज कर पाएगा? आपका जो इन्वेस्टर है उसे पता ही नहीं है जो आपका इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर आपका क्या है, आप लॉस में जा रहे हैं या गेन में जा रहे हैं, तो आपके कंपनी को क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा, कोई क्यों उसमें इन्वेस्ट करेगा? देखिए, कुछ यहाँ पे क्या है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। देखिए, बिजनेस जब भी होगा तो बिजनेस में हर साल एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। उस अकाउंटिंग पीरियड के बाद जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आता है, तो उसके बाद मैनेजमेंट क्या करता है, तो बिजनेस डिसीजन लेता है। बिजनेस डिसीजन लेता है, क्या इस बार इम्प्रूव किया जाए, क्या डिक्रीज किया जाए, क्यों हमें लॉस हुआ, क्यों हमें गेन हुआ, ये सब चीज़ के बारे में मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। क्यों, किस बेसिस पे लेगा? जब तक अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सब किसी के पास नहीं रहेगा, तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है, मैनेजमेंट इसको मैनेज नहीं कर सकती है, इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। और इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर रहे तो इससे बिजनेस डिसीजन भी लिया जा सकता है, अच्छा डिसीजन होगा कि क्यों हमें लॉस हुआ, क्या कारण था लॉस होने का, एसेट मेरे पास कितना बच गया, कितना मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है। चलिए, ये सब आगे हम आप लोगों के साथ डिटेल में देखिए। अगला क्वेश्चन और है जो उसमें है, हु नीड्स टू मेंटेन अकाउंटिंग? कौन बनाता है अकाउंटिंग, क्यों ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है अकाउंटिंग बनाने का? अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, क्यों बनाते हैं, इसका तो आपको पता चल गया। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो जिससे कि हम बिजनेस में डिसीजन ले सकें। लेकिन अब देखिए, क्यों हम, कौन है जो मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करता है, कौन अकाउंट्स प्रिपेयर करता है? तो देखिए, इन जनरल एवरी पर्सन नीड टू मेंटेन अकाउंटिंग। देखिए, ऐसे तो डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो हम लोग भी एक्सपेंस करते हैं, इनकम गेन करते हैं। मान लीजिए, अगर आपके पिताजी, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके फादर आपको 100 रुपये दे, ठीक, और आप उसमें से 50 रुपये एक्सपेंस किए, तो 50 रुपये तो आप एक्सपेंस किए, 50 रुपये भले ही आप शॉपकीपर को दिए, लेकिन शॉपकीपर भी तो आपको उसके बदले में कुछ दिया। देखिए, अकाउंट्स में कभी भी होता है डबल वांट्स होता है, अगर कोई देता है तो दूसरे को लेना भी है। जैसे देखिए, यहाँ शॉपकीपर कोई सामान आपको दिया 50 रुपये का, तो वो 50, शॉपकीपर को आप 50 रुपये दिए तो शॉपकीपर आपको क्या करेगा, तो 50 रुपये का कोई सामान देगा। अब देखिए, इससे भी हम चाहे तो अपना अकाउंटिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, डेली लाइफ में कितना का मेरा एक्सपेंस हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है। लेकिन इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन कहीं प्रोवाइड तो नहीं कराना है, क्योंकि मेरा तो कोई बिज़नेस चल ही नहीं रहा है। मेरा जो डेली लाइफ है, मैं डेली अपना इनकम कमा रहा हूँ, एक्सपेंस कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ नया खरीद के ला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसका तो इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देना है। लेकिन अगर बिज़नेस का मीन्स किया हमने, अगर हमने बिज़नेस का मीन्स किया, तो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा।
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आपको पता है जो मतलब आपके बिजनेस को बाद में दिक्कत होगा जो डिसीजन मेकिंग करने में। तो वही यहाँ पे है, आप देखिए, हु नीड्स टू मेंटेन अकाउंटिंग? इन जनरल एवरी पर्सन नीड टू मेंटेन अकाउंटिंग इवन इन डेली लाइफ। हमारे दिनचर्या में हमें भी अकाउंटिंग प्रिपेयर करना चाहिए, अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहिए। बट देयर इज़ द केस ऑफ पर्सनल बेनिफिट्स एंड लॉस। यहाँ देखिए, हम आपको पहले ही बताएं, यहाँ हमको तो किसी को इन्फॉर्मेशन अपना बिजनेस का इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, ये अपना केस है, मतलब खुद का केस है, तो इसमें पर्सनल बेनिफिट है, पर्सनल लॉस है। लेकिन देखिए यहाँ, हाउएवर अकाउंटिंग रियली अप्लाइज टू अ बिजनेस और अ प्रोफेशन। अगर कोई प्रोफेशन में है या फिर कोई बिजनेस है, यहाँ पे हमें अकाउंटिंग अप्लाई करना है। यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंट्स प्रिपेयर हमको करना है। अगर ये नहीं करते, अगर देखिए आप कोई किसी भी प्रोफेशन है, प्रोफेशन का तो मानिए, तो अगर करना है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी वही पर्सनल बेनिफिट के लिए हो जाता है, डेली लाइफ में पर्सनल बेनिफिट के लिए हो जाता है। लेकिन अगर बिजनेस का मीन्स कर रहे हैं तो बिजनेस आपका सालों साल चलेगा। आप कभी चाहेंगे जो मेरा 2019 का नेट प्रॉफिट क्या था पता करने का, 2020 का नेट प्रॉफिट क्या है, 2021 का क्या है नेट प्रॉफिट, और 2022 आ गया, मान लीजिए 2022 आ गया, नेट प्रॉफिट यहाँ देखिए ये 5% है, यहाँ पे 7% हुआ, तो यहाँ पे 9% हुआ। तो आप ये प्रोबेबिलिटी के तौर पे आप इसे एज्यूम कर सकते हैं जो इस साल का हो सकता है। 3 साल से हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है, 3 साल से 2% का बढ़ावा हो रहा है, तो इस साल हो सकता है जो 11% मेरा नेट प्रॉफिट हो जाए। लेकिन बाकी आप लोग एक चीज़ बताइए, कभी भी बिजनेस पलट सकता है या नहीं पलट सकता है? बिजनेस आज मेरा प्रॉफिट गेन कर रहा है, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जो लॉस गेन करने लगे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि 3 साल से मेरा कंपनी क्या कर रहा है, तो 2% के बढ़ोतरी पे अपना प्रॉफिट कमा रहा है, तो इस साल हो सकता है तो 11% हो जाए। लेकिन देखिए, अब आप लोग देखिए, बिजनेस जो है, अकाउंटिंग हम लोग प्रिपेयर कर लिए, ठीक, इन्फॉर्मेशन भी दे दिए। अगर लॉस हो रहा है हमको, तो इससे क्या होगा, तो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कौन चीज़ के लिए, जो अगले साल हम क्या इम्प्रूवमेंट करें अपने बिजनेस में जो हमको प्रॉफिट हो। तो अब देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं बिजनेस को। अब बिजनेस इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंटाइटी इंगेज्ड इन कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ट्रेड एक्टिविटीज़। देखिए, बिजनेस को हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन और एंटाइटी के तौर पे डिफाइन करते हैं जो किस चीज़ में इंगेज हो, कॉमर्स में इंगेज हो, किस चीज़ में इंगेज हो, कॉमर्स में इंगेज हो, ट्रेड में इंगेज हो, मैन्युफैक्चर में इंगेज हो, ठीक। देखिए आगे बताते हैं, ट्रेड क्या होता है। इट मीन्स सिंपली सेल्स एंड परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखिए, आपने ए नाम का आदमी है, ठीक, और बी नाम का आदमी है। ए क्या करता है, कहीं से फिनिश्ड गुड्स उठाया 10 रुपये का, और बी के पास जाकर के वही फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्शन नहीं किया लेकिन फिनिश्ड गुड्स को 15 रुपये में बेच दिया, तो क्या इसे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है? तो इसे 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बाद में अगर ये ए जो है, अगर कोई सामान 7 रुपये का खरीदा और उस टाइम उस सामान का मार्केट प्राइस वैल्यू डाउन चले जाता है, मार्केट प्राइस वैल्यू उसका डाउन चले जाता है, अगर उसे 5 रुपये में बेचना पड़े तो उसका क्या होता है, यहाँ इसको 2 रुपये का लॉस हो गया। 2 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन हम क्या बात कर रहे थे, ट्रेड के बारे में। जब कोई फिनिश्ड गुड्स एज लाइक बिस्किट ले लीजिए, आप बिस्किट ले लीजिए, इसका सप्लाई, बिस्किट का सप्लाई आप डायरेक्ट सेल और परचेज करें, डायरेक्ट बिस्किट का सप्लाई
कर रहे हैं, यानी सेल और परचेज कर रहे हैं आप, सेल और परचेज कर रहे हैं, ना ही कि आप इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बिस्किट का क्या कर रहे हैं आप, ट्रेड कर रहे हैं, सेल और परचेज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी फिनिश्ड गुड्स का सेल और परचेज करते हैं तो वो आपके लिए, वो आपका ट्रेड है। इसी को हम ट्रेडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेडिंग भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, कॉमर्स है। अब यही कॉमर्स आप देखिए, कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करता है, वो क्या किया, तो शुरू किया ट्रेडिंग करना। किस चीज़ से, तो सेल और परचेज करना। देखिए ट्रेड, हम स्मॉल बिजनेस में ट्रेड स्टार्ट किए, परचेज। यही जब ट्रेड अगर लार्ज स्केल पे हो जाए, स्मॉल स्केल पे है वी ट्रेड, स्मॉल स्केल पे अगर परचेज एंड सेल हो, स्मॉल स्केल पे हो तो वो ट्रेड कहलाता है। ठीक, यही अगर लार्ज स्केल पे हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, कॉमर्स कहलाएगा। देखिए बिजनेस का मात्र और एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, और वो मेन ऑब्जेक्टिव ये है जो वो प्रॉफिट अर्न करे। आप अगर कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आप चाहेंगे जो आप कहीं से उसमें इनकम, अगर लार्ज स्केल पे परचेज और सेल होने लगे, लार्ज स्केल पे अगर परचेज और सेल हो तो वो क्या कहलाता है, कॉमर्स। क्या कहलाएगा, कॉमर्स। ठीक, आपको मैंने ट्रेड डिफाइन कर दिया, कॉमर्स डिफाइन कर दिया। अब देखिए इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चर। इट रियली मीन्स कन्वर्जन ऑफ एन इनपुट इनटू कम्प्लीटली डिफरेंट आउटपुट हैविंग डिस्टिंक्ट नेम, कैरेक्टर। It really means conversion of an input into completely different output having distinct name, character and use। देखिए किसी भी इनपुट से, कोई भी इनपुट लिए, जैसे देखिए हम फ्लावर लेते हैं, फ्लावर लिए, शुगर लिए, ठीक, और कुछ कैरेमल लिए, चॉकलेट लिए, ठीक, इससे हम क्या कर रहे हैं, ये सब मेरा क्या है, तो इनपुट है, रॉ मटेरियल है। क्या है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। ठीक, इसी रॉ मटेरियल को अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैन्युफैक्चर करके इसका जो फिनिश्ड गुड्स बनेगा, फिनिश्ड गुड्स जो बनेगा वो क्या होगा यहाँ पे, तो बिस्किट्स होगा। फिनिश्ड गुड्स क्या है अपना, बिस्किट्स है। ठीक, बिस्किट्स हुआ। यहाँ हम क्या किए, तो रॉ मटेरियल तो मेरा फ्लावर है, शुगर है, कैरेमल है, चॉकलेट है, ढेर सारा चीज़ है। सब कुछ को हम मिक्स करके क्या किए, उसको मैन्युफैक्चर किए, और क्या किए, रॉ मटेरियल को जब नया प्रोडक्ट बना दिए, फिनिश्ड गुड्स कर दिए, उसका क्या हो गया, तो नाम चेंज हो गया। रॉ मटेरियल में क्या सब था, फ्लावर था, शुगर था, कैरेमल था, चॉकलेट था, और वो बन क्या गया, तो बिस्किट बन गया। बिस्किट का अलग कैरेक्टर होगा और उसका अलग यूज है। इन सब का अलग अलग यूज है, इन सब का अलग अलग यूज है। ठीक, लेकिन बिस्किट्स का अलग यूज है। इन सब को एक साथ अगर हम खा लें या इन सब को एक साथ हम यूज करें तो क्या बिस्किट्स बन सकता है। वही अगर इन सब को एक साथ मिला करके हम अगर बेक करके इसका हम फिनिश्ड गुड्स बनाएं तो वो बिस्किट बन जाएगा, उसका अलग कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मैन्युफैक्चर इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस। मैन्युफैक्चर क्या है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। क्या है, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। यहाँ देखिए हर एक नए चीज़ों को हम किसी भी चीज़ को अलग अलग चीज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मैंने रॉ मटेरियल के बारे में बताया, शुगर कैन ले लीजिए, रॉ मटेरियल है, और उससे हम क्या कन्वर्ट करते हैं, शुगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। अब यह बिजनेस क्या है, बिजनेस में क्या सब होता है। ठीक, अब देखिए प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन, इट इज़ एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग प्योरली इंटेलेक्चुअल स्किल और बाय मैनुअल स्किल, बट इट इज़ मैनुअली ऑपरेटेड थ्रू इंटेलेक्चुअल स्किल। देखिए प्रोफेशन में तो हर कोई है।
आप देखिएगा तो प्रोफेशन में एक लेबर भी रहता है और एक इंजीनियर भी रहता है। लेबर को भी स्किल चाहिए और इंजीनियर को भी स्किल चाहिए और नॉलेज चाहिए, ठीक। देखिए, लेबर को भी स्किल चाहिए और इंजीनियर को भी स्किल चाहिए, ठीक। लेबर अगर मैनुअल स्किल में है, लेबर अगर पढ़ाई नहीं भी करे तो वो अपना काम कर सकता है, अपना वेजेस गेन कर सकता है, ठीक। अगर इंजीनियर अगर पढ़ाई ना करे तो उसका वो काम ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए लेबर मैनुअल स्किल में भी रहते हैं, लेकिन इंजीनियर को क्या चाहिए, इंटेलेक्चुअल स्किल चाहिए। इंटेलेक्चुअल स्किल चाहिए, हायर लेवल का नॉलेज होना चाहिए इंजीनियर को, स्किल चाहिए। लेकिन प्रोफेशन किसका हुआ, मेनली प्रोफेशन में दोनों है, इंजीनियर भी है लेबर भी है, लेकिन प्रोफेशन किसका हुआ तो इंजीनियर का हुआ, क्योंकि इंटेलेक्चुअल स्किल वाला को ही अगर हम मेनली ले तो प्रोफेशन उन्हीं को कहेंगे, लेकिन बाकी तो लेबर भी अपना प्रोफेशन में है, ठीक। प्रोफेशन में क्या होता है तो इट इंक्लूड्स वोकेशन ऑल्सो। प्रोफेशन क्या है, एक पैसा है। पैसा क्या है, पैसा। यहाँ देखिए, कोई अगर आपके कॉमर्स 11th के बाद 12th करेंगे, कोई सीए करना चाहेंगे तो सीए क्या है, एक प्रोफेशन है, वो एक पैसा है। क्या है, वोकेशन ऑल्सो है, वो एक पैसा भी है, ऑक्यूपेशन भी है वो, समझे। चलिए अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग। वैसे तो लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन व्हाट इज़ अकाउंटिंग क्लियर करके, अकाउंटिंग क्या है वो मैं आपको क्लियर करके आपको बता देता हूँ, और आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी लिया कीजिए, नहीं तो आप नोट डाउन करते रहिए। देखिए, अकाउंटिंग क्या है वो हम डिफ़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, according to the American Institute of Certified Public Accountant, it is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner। देखिए, अकाउंटिंग क्या है, एक कला है। किस चीज़ का, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासीफाइंग करने का, समराइजिंग करने का। किस चीज़ में, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सही तरीका में, एंड इन टर्म्स इन ऑफ मनी। अगर मनी के टर्म में हो, मॉनेटरी टर्म में हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो मॉनेटरी टर्म में हो, उसे ही अकाउंटिंग क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, क्लासीफाइंग करेगा, समराइजिंग करेगा, ठीक। मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इन सबको क्या करेगा, सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना, समराइजिंग करना। विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। देखिए, अकाउंटिंग क्या है, एक कला है। किस चीज़ का, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासीफाइंग करने का, समराइजिंग करने का। किस मैनर में, सिग्निफिकेंट मैनर में, और किस टर्म में होना चाहिए ये जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, किस टर्म में, मनी के टर्म में, ट्रांजैक्शन के टर्म में, इवेंट्स के टर्म में। और जब ये रिकॉर्डिंग हो जाए, क्लासीफाइंग हो जाए, समराइजिंग हो जाए, जब मेरा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाएगा, हम उसे क्या करेंगे, तो इंटरप्रीटिंग करेंगे, व्याख्या करेंगे। किसके बीच में, हमारे यूजर्स के बीच में, हमारे कंपनी के जो यूजर्स हैं उनके बीच में, जो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग करेंगे, हमारे कंपनी के यूजर्स में। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ, ऑनर्ड वे, बिजनेस मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, क्रेडिटर है, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर है, हमारे बिजनेस के एम्प्लॉय है, पब्लिक है। इन सबको हमें जवाब देना पड़ेगा जब हमारा कंपनी कितना प्रॉफिट कमाया, इससे हमारा मार्केट वैल्यू अप है या डाउन है, हमारे मार्केट में हमारी क्या स्थिति है इस मार्केट में, तो हम वो इससे पता करते हैं, ठीक। चलिए, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर। यहाँ मैं अपना चैप्टर मतलब अकाउंट्स का पहला पार्ट ख़त्म कर रहा हूँ। आज अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन तो पूरा नहीं हो पाया, बस मैंने अभी तक अकाउंटिंग तक बताया। अब रिकॉर्डिंग सबको कल अगले पार्ट में हम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और ढेर सारे अदर चीज़ होंगे जिससे आपको अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसीलिए, नहीं तो मैं चाहूँ तो एक पार्ट में ही पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर कर दूँ, लेकिन बाद में आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। लेकिन मेरा तो इतना दावा है, जो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको वो समझ में आ जाना चाहिए।
जहाँ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे और आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ उस डाउट को आप अपना क्लियर हो जाए, डाउट से क्लियर हो जाए।